हेलो दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है शेयर मार्केट की दुनिया में। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस टॉपिक की जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है आईपीओ। यानी कि जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में स्टॉक बाजार में पहले लिस्ट होती है तो आईपीओ लाती है। तो आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब ऐसी कोई कंपनी आईपीओ लाती है और आपको इच्छा है कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूं, तो आपके पास ऐसी क्या जानकारी होनी चाहिए जिसके आधार पर आपको लगे कि यह कंपनी आगे चल के अच्छा ग्रोथ दे सकता है, या मुझे आईपीओ में अगर अलॉटमेंट हो गया तो मेरे कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए मुझे कुछ रिटर्न बना के दे सकता है। तो इससे पहले कि आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आईपीओ यानी कि कोई जो कंपनी है वो आईपीओ क्यों लाती है। आपको पता है कि हम शेयर बाजार में स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, शेयर को खरीदते हैं या तो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं या फिर ट्रेडिंग के लिए खरीदते हैं। तो कोई भी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड अपने आप को लिस्टेड करवाना होता है तो उसको आईपीओ के जरिए यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसके जरिए उसको मार्केट में आना होता है। अब कोई कंपनी मान लीजिए बहुत पहले खुली हुई है, अब उसको जरूरत है अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्टेड कराने का, तो अब वो आईपीओ के माध्यम से आएगा। लेकिन सर्वप्रथम आपको ये जानना होगा कि कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लाती है। तो इसके कई सारे मेन रीजन होते हैं। मैं आपको वही रीजन आपके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई एक बिजनेस मॉडल होता है वो चल रहा होता है, उसके लगता है कि मुझे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ाना है, इसके लिए मुझे कुछ कैपिटल की जरूरत है। तो अब कंपनी के पास दो ऑफर होता है, या तो प्राइवेट इन्वेस्टर को बुला ले या फिर बैंक से लोन ले ले और या फिर इक्विटी मार्केट में आ जाए। तो अब अगर उसे लगता है कि मैं बैंक से लोन लेके मुझे मेरे ऊपर अगर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा कि मुझे उसका इंटरेस्ट चुकाना होगा, और अगर मैंने पास्ट में कई सारे अगर लोन लिया है बिजनेस को रन करने के लिए और अब मैं उसे नहीं चला पा रहा हूं, तो बैंक लोन नहीं देगा। प्राइवेट इन्वेस्टर अगर पहले से इन्वेस्ट कर रखे हैं तो और इतने बड़े कैपिटल के लिए कोई प्राइवेट इन्वेस्टर तैयार नहीं होगा। तो फिर एक आसान रास्ता नजर आता है कि चलो इससे हम अपनी इस कंपनी का कुछ हिस्सा जो है वो मार्केट में ला देते हैं, जिसके बदले मुझे पैसा मिल जाएगा और उस पैसे से मैं बिजनेस को रन कर लूंगा। या कोई बड़े इन्वेस्टर जो उस कंपनी से अपने हिस्सा को बेचना चाहता हो, यह भी कारण हो सकता है जो आईपीओ ला रहा है। तो अब मान लो कि आपको किसी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना है, तो आपको उस कंपनी की किन किन बातों को ध्यान देना होगा जिससे आप अपने लिए मतलब ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि यह कंपनी मेरे पैरामीटर पर फिट बैठता है, मैं इसके आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकता हूं या फिर आगे चल के उस कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। तो दोस्तों, सबसे प्रथम आपको यह देखना होगा कि जो कंपनी अपने आप को खुद का आईपीओ ला रही है उसका बिजनेस मॉडल क्या है। आपको उसके बिजनेस मॉडल को समझना होगा कि क्या वो ऐसा बिजनेस मॉडल कर रहे हैं जो आपको पसंद है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में आ रही है। हो सकता है किसी का ऐसा बिजनेस मॉडल हो जो आपको समझ में ही नहीं आए, तो फिर ऐसे कंपनियों में आप इन्वेस्ट क्यों करोगे जो आपको खुद समझ में नहीं आए। आप किसी भी कंपनी में तभी अप्लाई करो या उसका होल्डिंग खरीदो जो आपको लगे कि ये बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ रहा है, आप इसको जानते हो, आपको लगे कि आपको लगना चाहिए कि मैं खुद ये बिजनेस करना चाहता हूं। अगर ये प्रोसेस के साथ अगर आप आते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आपका कैपिटल बढ़ना तय है और आप भविष्य में अच्छे इन्वेस्टर बनोगे और अमीर बनोगे। तो पहला, आपको बिजनेस मॉडल समझ में आना चाहिए। दूसरा, कि कंपनी का प्रमोटर क्या कर रहा है, जो कंपनी को चला रहे हैं वो कैसा व्यक्ति है, क्या वो सही काम कर रहा है या फिर पास्ट में उसके खिलाफ कुछ ऐसे एलिगेशन आ गए जो पैसे को धोखाधड़ी कर रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो अपना स्टेक को बेचने के लिए इक्विटी मार्केट में आ रहा है और वो स्टेक बेच के कंपनी को छोड़ दे। अगर ऐसा है तो आप फिर फंस जाओगे उस कंपनी में, जैसे कि पास्ट में बहुत सारे हुए हैं। तो ये एक है कि आपको कंपनी के प्रमोटर्स को देखना होगा, उसका बिजनेस मॉडल को देखना होगा। दूसरा चीज आपको देखना होगा कि कंपनी पास्ट में क्या कर रही है, परफॉर्मेंस क्या दे रही है, क्या वो रेवेन्यू निकाल पा रही है, क्या वो नेट प्रॉफिट बना पा रही है या घाटे में जा रही है। बहुत सारे स्टार्टअप जो अभी शुरुआत हो रहे हैं वो घाटे में चल रही है। तो आपको पहले देखना होगा कि इसका जो घाटा है वो भविष्य में बेस्ट हो सकता है, जैसे कि जोमेटो के केस में।
जब मार्केट में जोमेटो अपने आप को लिस्टेड करा तो उसका शेयर प्राइस शायद 60-70 के रुपए में था। वहां से वो कंपनी क्या थी, घाटे में थी, और वो कंपनी का जो प्राइस था, स्टॉक का प्राइस, वो नीचे आ गया। फिर कंपनी का बिजनेस मॉडल यूनिक था, उसने चला और फिर वो घाटे से मुनाफे में आया, फिर स्टॉक लंबी दौड़ लगाई। बहुत सारे ऐसे कंपनियां आ रही जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक, इसी तरह का हाइप बना था उसमें, जिसमें इन्वेस्टर का पैसा चलेगा, लेकिन रिटेलर का पैसा उसमें चलेगा नहीं, बर्बाद हो गए। लिस्टेड हुआ कंपनी, कुछ 1-2 दिन दौड़ी, लेकिन उसके बाद ऐसे गिरते चली गई कि आज तक उसमें से कोई निकल नहीं पाया है। और मैंने जब कंपनी का आईपीओ आया था या लिस्टेड हुआ तो मैंने कहा था कि कंपनी खुद प्रॉफिट नहीं निकाल पा रही है, लेकिन कंपनी का स्टॉक अपर सर्किट मार रहा है, रिटेल ट्रेडर जिंदाबाद। और कुछ समय बाद जब ऐसे गिरा वो अंधे मुंह कि रिटेल ट्रेडर जो है वो सोच रहा है कि अब इसमें मैं करूं क्या। तो आपको ये देखना होगा कि कोई कंपनी जो पहले से घाटे में चल रही है तो क्या उस पर आप भरोसा कर सकते हो, उसका बिजनेस मॉडल है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी आई है जो लिस्टेड हुई है और वो इन्वेस्टर को पैसा बना के नहीं दिया है। तो ये चीज उसका देखना होगा आपको कि कंपनी का ग्रोथ प्लान क्या है। फिर दूसरे टॉपिक पे मैं उसका क्या आपको देखना कि कंपनी का जो विजन है वो क्या है, अगले 5 साल में 10 साल में कंपनी क्या करना चाहती है। तो उससे आपको एक पर्सपेक्टिव नजर आएगा कि हाँ, ये कंपनी का विजन अच्छा है, ये एक यूनिक बिजनेस है, ऐसा बिजनेस कर रहा है जो मुझे समझ में आ रहा है। तो फिर अगर आपको तब लगे, इसके बाद भी उस कंपनी को कुछ टाइम अगर आप दो, इन्वेस्टेड मतलब जब वो शेयर मार्केट में आए तो उसके बाद आप उसका कुछ टाइम दो, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन निकालो, चाहे वो टीवी से हो, टेक्निकल से हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट से हो, उसका बैलेंस शीट पढ़ो, उसके बाद अपना कुछ पैसा उसमें डालो। तो दोस्तों यही एकमात्र तरीका मुझे समझ में आ रहा है कि कोई भी जो बड़ी कंपनी या नई कंपनी जो मार्केट में लिस्टेड होती है, तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना होता है तो मैं क्या चीज देखूं। तो यही सारे चीजों को मैं देखता हूं, समझता हूं, इसके बाद मैं डिसाइड करता हूं कि हाँ, ये कंपनी मेरे पैरामीटर पर फिट बैठता है। फिर मैं अपने पोर्टफोलियो का या अपने जो भी मुझे इन्वेस्टेड करना होता है उसका कुछ पैसा शुरुआत में लगाता हूं। अगर उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है तो अच्छा ग्रोथ करेगा ना। लेकिन बहुत सारे कंपनियां लिस्टेड हो रही है, आपको सारे कंपनियों का आईपीओ में अप्लाई तो करना ही नहीं है। वैसे भी अगर आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो तो आपको आईपीओ मिलता नहीं है। अच्छे कंपनी का आईपीओ तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन जो बुरे कंपनी है उसमें अगर आप जिसका लग रहा है कि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वो इन्वेस्टर के पैसा को डुबा सकता है, उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उसमें बहुत सारे अप्लाई किए लेकिन नहीं मिला, वारे इंजीनियर नहीं मिला, लेकिन हुंडई में जरूर मिल गया होगा, पेटीएम में लोगों को जरूर मिल जाता है। तो इसलिए आप ऐसे आईपीओ में बिल्कुल ना अप्लाई करें। पहले कंपनी के बैलेंस शीट को, उसका फंडामेंटल्स को, उसके ट्रैक रिकॉर्ड को, उसका बिजनेस मॉडल को, उसके प्रमोटर को पूरे को समझें, उसके बाद ही आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही समझाना चाहता था। अगर आप यहां तक आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी प्रकार से मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छे कंटेंट के साथ आऊंगा। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।